तो आइए आज हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं, यानी त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का अर्थ है तीन साइड जिसका होता है, यानी कि हम पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल करने का अर्थ है इसमें ये थीटा होना चाहिए, ये 90 डिग्री, ये भी थीटा होना चाहिए। यानी कि इसमें कोई भी नाम दे देते हैं हम, ए बी सी, जिससे भी आपको डिनोट करना। तो ये क्या होता है, ये परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यानी कि परपेंडिकुलर करने का अर्थ है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कहने का अर्थ है लंब, लंब, लंब। बेस, बेस मतलब आधार, आधार, आधार कहते हैं। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, हाइपोटेनस, टेनस यानी कि कर्ण बोलेंगे। अब इसमें जानते हैं ट्रिपलेट कैसे बनाते हैं। ट्रिपलेट क्यों जरूरी है, एसएससी, खास करके एसएससी और रेलवे के लिए जरूरी होता है, जो कि इसमें से एक या दो क्वेश्चन मेंस में पूछा जाता है, या चाहे प्रीलिम्स में पूछा। खास करके सीजीएल में आप लोग 2 से 3 नंबर आराम से गेन कर सकते हैं। सर्कल में पूछ देता है, ये दे देगा। तो इस तरह के हम जानते हैं ट्रिपलेट बनाने का। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं, 7, 24, 25। तो आप जानते हैं कैसे बना। इसमें से पहले लेते हैं, कोई दो भी वैल्यू दिया रहे, कोई दो साइड है, दो वैल्यू, या तो ये दिया रहे या तो ये दिया रहे, तो हम जानते, अगर हम किसी को भी एक छोड़ देते, एक कैप करते हैं हम 25 को, तो 7, 24 पुट करते हैं, यानी कि दोनों मिलाकर इसके बराबर, इन दोनों से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये हम छोड़ देते हैं। तो फॉर्मूला इसका लिख लीजिएगा आप लोग, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का, यानी कि इसी फॉर्मूला पे आपको पूरा ट्रिपलेट बनेगा। या तो फिर आप लोग याद किए। अब चलते हैं, 7 का स्क्वायर यानी एच स्क्वायर। एच स्क्वायर क्या है, 7 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर। 7 का एच स्क्वायर क्या है, नहीं दिया हुआ, तो 7 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है। 49 प्लस 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 625 होता है। एच इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 625। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या करेंगे, इसको ये रूट से रूट कटेगा, तो एच इक्वल 625 का 5 होता है, ये 25, तो ये 25 हो गया। अब चलते हैं, आप इन लोग को पॉज करके कर सकते हैं, या फिर हम इसको कुछ टाइम सेकेंड, या फिर आप पॉज करके लिख लीजिएगा। चलिए एक सेकेंड देते हैं, पॉज करके लिख सकते हैं आराम से, पूरा क्लियर दिखा दे रहा है। अब इसी तरह की से हम, इसमें पहले ये गायब था तो हम इसको गायब करेंगे। तो चलिए दूसरे चलते हैं। अब एक और फेमस है, यहाँ पे 29 होता है, यहाँ पे 20 होता है। 20, 21, 29, सीधा सी बात है, 20, 21 और 29, ये सीधा से लिखिए, 20, 21 और 29। यहाँ पे मान लीजिए 21 रहा, यहाँ पे परपेंडिकुलर पूछा, तो कैसे निकाले। इसमें क्या फॉर्मूला था, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ, परपेंडिकुलर है, नहीं है, एच स्क्वायर है, तो एच स्क्वायर 29 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर। पी है, नहीं है, तो सेम लिख देंगे, बी का स्क्वायर, बी कितना है 21 का स्क्वायर, तो 29 का स्क्वायर कितना होता है, 841 होता है। पी का स्क्वायर, पी तो नहीं है, पी लिखेंगे, जो नहीं है उसको सेम लिख दें। 21 का स्क्वायर 441 होता है। अब क्या करेंगे, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 441 चाहे 841, इसी तरीके उधर प्लस ना, अगर क्योंकि प्लस था तो माइनस हो जाएगा, इधर अगर ये करें तो माइनस है, तो 441, तो क्या आ जाएगा, पी का स्क्वायर, इसमें माइनस करें तो 400 आएगा, 400 आएगा। यानी कि कहने का अर्थ है, ये रूट में डालेंगे तो 40, ये रूट से रूट कटेगा, तो p इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। तो ये आंसर, तो यहाँ पे क्या आया, 20 आ गया। तो यानी कि इसी तरीके से निकालना आप लोग सीख सकते हैं, या फिर आपको याद करना ही पड़ेगा, तब जाके पॉसिबल है कि अब तो आ गया कि 15 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन, तो 15 मिनट में 25 क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब आपको ट्रिपलेट बेस एक दो क्वेश्चन पता ही होगा, तभी कर, क्योंकि एसएससी और रेलवे में पूछता है अधिकतर। तो ये देखते हैं हम कुछ कैसे ट्रिपलेट निकलता, और ट्रिपलेट निकालना क्यों जरूरी है और किस लिए करते हैं। तो चलिए इसको पोस्ट करके आप लोग लिख दिया होगा अभी तक, आगे देखते हैं। अब ट्रिपलेट होता क्या, ट्रिपलेट यानी कि जिसमें ट्रिपलेट होता क्या, जिसमें पी, बी और एच तीनों मिलकर ट्रिपलेट का निर्माण करता है, तीनों मिलकर ट्रिपलेट का निर्माण करता है, तो इट इज ए कॉल्ड ट्रिपलेट, इट इज ए कॉल्ड ट्रिपलेट। ये पता है जिसमें पी बी है। आप जानते हैं ट्रिपलेट, कुछ ट्रिपलेट यहां लिख लीजिएगा और बताएंगे भी कैसे निकालना, जैसे 3, 4, 5। अब इसका आधा भी कर सकते हैं, 1.5, 2
और 2.5। अब इसका दुगना भी कर सकते हैं, 6 8 10, फिर 9 12 15। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ ट्रिपलेट लिख लीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट ध्यान से देख लीजिएगा। आप बताइए यहाँ पे 7, अब एक क्या हो रहा है, 7 24 25 20 21 और 29, 20 21 29 11 60 61 और भी है बहुत सारा, और क्या बोल सकते हैं 15 8 15 17 8 15 17 और 20 40 41। तो ये कई सारे ट्रिपलेट है, बहुत सारे, लेकिन आप लोग को इतना 8 से 9 है जो ऐसे अधिकतर पूछा, खासकर ये तीनों और ये सब पूछता है। तो आप लोग कुछ कुछ याद कर लीजिएगा, और भी है बहुत सारे, लेकिन हम इतने ही तक छोड़ते हैं। तो आइए चलते हैं, इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब इस पे क्वेश्चन कैसे करते हैं आइए देखते हैं। पॉज करके आप लोग कृपया लिख लीजिए कीजिएगा और देखते हैं। अब यहाँ पे जैसे हम पढ़ते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है पी बाई एच, कॉस थीटा क्या होता है बी बाई एच, टेन थीटा क्या होता है पी बाई बी, और फिर साइन का अपोजिट क्या होता है कॉस, तीन ही याद रखना, कॉसेक थीटा एच बाई पी, फिर क्या होता है कॉस थीटा सेक थीटा एच बाई बी, तीन ही याद, बाकी बताते हैं। टेन थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू पी बाई पी, यानी कि कहने का अर्थ आपको तीन याद रखना है, और तीन ही से, यानी कि साइन का अपोजिट कॉस, कॉस का अपोजिट सेक, और सेक टेन का अपोजिट कॉट, यानी कि पी बाई एच बी बाई एच पी बाई बी, और एच इसका अपोजिट साइन का एच बाई पी, कॉस का बी बाई एच तो एच बाई बी, टेन का पी बाई बी तो कॉट बाई बी, तो ये तीनों याद रखना आपको, लिख सकते हैं। अब जैसे इजी टाइप में क्वेश्चन में पूछेगा, मान लीजिए ये दे दिया, हमें फेमस वाला चलते हैं, 7 24 25 होता है, बता कुछ कुछ, जैसे साइन थीटा पूछा, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच पूछा, फिर कॉस थीटा क्या होता है बी बाई एच पूछा, यानी कि फिर कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी होता है, ये तो पता है कॉस। अब इसका टेन थीटा क्या होता है, ये अपोजिट नहीं, ये अलग है, टेन थीटा पी बाई बी होता है। अब इसमें लिख देना, नॉर्मल क्या लिख देना, यहाँ पे पी बाई एच, पी क्या है 7 है, ये तो पता है आपको, बी बाई एच, बी कितना है 24 है, पी के एच कितना है 25 है, और क्या है कॉसेक थीटा क्या होता है एच बाई पी, एच कितना है 25, पी कितना है 7, टेन थीटा क्या है पी बाई बी, तो पी क्या है 7, 7 बाई 24, ठीक है। अब जाइए कुछ क्वेश्चन के माध्यम से हम, ये तो ठीक है, लेकिन किसे ट्रिपलेट निकलता है वो बताना। अब ट्रिपलेट निकलता कैसे, जैसे तीन का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, तो 9 का एक आधा ले लेंगे, एक कम एक ज्यादा, फिर 7 का स्क्वायर क्या, 7 लेंगे, 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 का कितना होता है 7 24 25, तो ये बन जाएगा 3 4 5, ये बन जाएगा 7 24 25, और ये और क्या बना, और फिर 11 60 61, और क्या था, चलिए दो ही, बाकी और भी है, लेकिन हम अगले क्लास में आपको बताएंगे। और अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन कैसा पूछेगा आपको एसएससी में खास करके, चलिए आते हैं अब कुछ क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। जैसे पूछेगा क्या क्वेश्चन, अगर 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 ऑप्शन बी कॉस ए इज इक्वल टू 12 बाई 13, तो साइन ए और कॉट ए का मान ज्ञात करें। ऑप्शन लिख लीजिएगा, 5/13, 7/12, फिर क्या है 7/8,
और 8/9 एंड करके लिखिएगा 5/13 एंड 12/5, फिर 5/6 एंड 6/7। ये सब कृपया पॉज करके तो अब आप चलते हैं कौ से क्या होता है पता है? कौ से अभी लिख थोड़ी देर पहले पीछे करके देख सकते हैं 12/13, तो कौ से B/H होता है, तो हम ट्रिपलेट बनाएंगे। कुछ अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे, इस टाइप का क्वेश्चन दिया तो आपको सबसे पहले ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल कॉस से B/H, B कितना है? B 12 है, H कितना है? 13 है, तो 13 अब निकालेंगे। ये तो पता होगा, अब इसको निकालना नहीं पता है तो आप लोग देख सकते हैं P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर इज इक्वल टू H का स्क्वायर कितना होता है? 13 है। P कितना है? नहीं दिया हुआ है, तो B का स्क्वायर 12 का स्क्वायर यानी कि P है, यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 इज इक्वल टू 144। P का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो P स्क्वायर से रूट घटेगा तो P इज इक्वल टू 5 यानी कि 5 12 13। अब इसमें पूछा क्या? साइन ए पूछा तो साइन ए लिखेंगे, साइन ए। कॉट ए पूछा, कॉट ए लिखेंगे। साइन ए क्या होता? P/H, कॉट ए 10 का ऑपोजिट तो B/P, तो साइन ए क्या होता है? 5/13। बस लिख देना कॉट ए, कॉट B/P। B कितना है? 12, P कितना है? 5। तो आप लोग देख सकते हैं पूरा एज तो है, बस यही पूछना। नॉर्मल 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछा, किसी में पूछ सकता, तो ये आप लोग पॉज करके लिख सकते हैं। 1 मिनट हम दे रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। आप लोग लिख लिए होगा, अभी तक पता होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन में हम चलते हैं। हम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको पूरा ट्रिगोनोमेट्री का अभी बता देंगे। अभी शॉर्ट ही चले, बाद में हम लॉन्ग भी कर सकते हैं, अभी शॉर्ट के माध्यम से ही पढ़ाया जाएगा। एक क्वेश्चन करते हैं, 2 को। अब चलिए इस टाइप का क्वेश्चन, जैसे यदि साइन ए इज इक्वल टू साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा इज इक्वल टू 5/13, किसी टाइप का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बताए कॉस अल्फा इंटू कॉस 1 अल्फा इंटू कॉट अल्फा। इसका ऑप्शन लिख लीजिएगा 25/144, 12/5, 144/25, 144/25 और 5/12। अब आइए चलते हैं इसको सॉल्व। आप लोग हो सके पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम बताते हैं। आप लोग पॉज करके सॉल्व कर लिया। अब देखिए साइन अल्फा अब ये साइन अल्फा लिख लेंगे। साइन अल्फा क्या है? 5/13 है, तो 5/13 को पता है आपको क्या होता है? पता था, पहले बताते, पहले भी देख सकते 5 12 और 13, यहाँ पे लिख देंगे 5 12 और 13। अब पूछा क्या? कॉस अल्फा इंटू, यहाँ पे अल्फा है तो अल्फा, अगर थीटा रहता तो थीटा, कॉस अल्फा इंटू कॉसेक अल्फा इंटू कॉट अल्फा यानी कि लिख लेंगे पहले कॉट अल्फा। अब कॉस अल्फा क्या होता है? B/H होता है इंटू कॉसेक अल्फा क्या होता है? H बाय साइन का अपोजिट H/P। कॉट अल्फा 10 का अपोजिट 10P/B, तो कॉट B/P यानी कि B कितना है? B 12 है, H कितना है? H 13 है, H कितना है? H 13 है, तो P 12 है। B कितना है? B 12 है, तो P कितना है? 5 है। अब यहां से जो कटेगा उसको काटेंगे, यहां से जो भी होता है ये कर सकते हैं, तो क्या बचा है? 12/5 है, हाँ है 12/5 कौन सा ऑप्शन में? बी ऑप्शन में, इसको लिख। तो चलिए आप लोग इस लेक्चर को आगे और भी वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, राहुल क्लासेस, आपको सारा वीडियो पूरा कोर्स कंप्लीट किया जाएगा, खास करके एसएससी और रेलवे के लिए। तो आप लोग आगे बढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।